जो रीसेंट अटेम्प्ट है ना हमारे पास, रीसेंट 5 अटेम्प्ट, उनके न्यूमेरिकल्स हम फुल फ्लेज सॉल्व करेंगे। उससे पहले वालों के मैं आपको ट्रीटमेंट्स बता दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो। 5 न्यूमेरिकल्स मैं आपको फुल फ्लेश करवा दूंगा जो रीसेंट 5 के हैं, बाकी जो है उनके हम ट्रीटमेंट्स जो है वो डिस्कस आउट कर रहे होंगे। ओके, तो हम अपना पहला सवाल करते हैं। कहता है जी, अब ये सवाल है, इसकी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू इफ एनी बाय मतीन फॉर टैक्स ईयर 2023। 20 मार्क्स का सवाल है। अब इसके मैं ट्रीटमेंट डिस्कस करूंगा। कहता है जी, मतीन वॉज एम्प्लॉयड विद मेलोडी लिमिटेड एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर ऑन 30 जून 2022। He resigned from his employment without completion of notice period। कि नोटिस पीरियड भी कंप्लीट नहीं किया और छोड़ के वो गया कि नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं रहना नहीं यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टैक्स ईयर 2023। अब टैक्स ईयर 2023 का मतलब क्या है कि ये शुरू हुआ टैक्स ईयर 1 जुलाई 2022 पे और खत्म होगा जाके 30 जून 2023 पे। ये चीज है, ये चीज इसमें एसोसिएट हो रही है। अब उसने 1 जुलाई 2022 को एक कंपनी ज्वाइन कर ली, रॉकस्टार लिमिटेड, एज ए सीनियर इवेंट ऑर्गेनाइजर। अब आपने एक चीज देखनी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं जब सवाल रीड कर रहा हूं, आपने भी इस तरह से ही सवाल रीड करने हैं। आपके जब सवाल प्रैक्टिस कर रहे हों, आपकी किताबें इतनी लाल होनी चाहिए, इतनी रंगीन होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि यार रीडिंग कैसे करनी है। पेपर में रीडिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सवालों की। अक्सर बच्चे कहते हैं सर आप सवाल कराते हैं हो जाता है, हम करते हैं समझ ही नहीं आती। तो समझ के पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पीछे आप कोई नहीं यहाँ पे बुल लगा हुआ कि नहीं वो मारने के लिए आ रहा है और आप जल्दी पढ़ने, सुकून से पढ़े, समझ के पढ़े, चीजों को रिलेट करें, रूल्स को रिलेट करें, ताकि आपके लिए जो है वो चीजें आसान हो जाए, ताकि आपको कोई चीज मुश्किल ना लग रही हो। ओके, अब कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू हिज असेसमेंट फॉर टैक्स ईयर 2023। इसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है। ऑन 1 जुलाई 2022 RSL पेड 282 ml एज अ कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व नोटिस पीरियड बाय मतीन। अब ये किसका बेनिफिट है, ये हम पढ़ के आ चुके बच्चे कि अगर आप एम्प्लॉयमेंटशिप में लेके आते हैं और उसके लिए कोई रकम वगैरह पे कर रहे होते हैं, वो सैलरी में ऐड होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब ये उस बंदे ने, ये इस बंदे की लाइबिलिटी थी, मतीन की लाइबिलिटी थी, और इसका ये फाइन था, ये आपने पे कर दिया है, तो ये मतीन का बेनिफिट है। अब चूंकि ये मतीन का बेनिफिट है, तो ये 2,80,000 क्या हो जाएगा, उसकी सैलरी में हम क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे, जो उसकी सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। ओके, उसके बाद 15 जुलाई 2022 को मतीन ने ग्रेचुटी रिसीव किया 3.5 लाख रुपया फ्रॉम एन अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेचुटी फंड मेंटेन बाय ML। उसको अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेचुटी मिली है। ही आल्सो रिसीव 150 एज लीव एनकैशमेंट। अब देखिए ये जो 150 मिला है, ये 150 जो है वो क्या हो गया हमारे लिए, टोटली टैक्सेबल। ये 150 क्या, टोटली टैक्सेबल। अब ग्रेचुटी का अगर हम असूल कराएं, तो ग्रेचुटी के लिए क्या था, ग्रेचुटी के लिए इसको अमाउंट मिली है वो कितनी है, 3.5 लाख की। इसमें से हम लेस करवा देंगे, क्या रूल क्या है, ₹75,000, और लेंगे 50% ऑफ द अमाउंट। अब इसका 50% कितना बनता है, 1,75,000। लोअर कितना है, लोअर 75 है, 75 हम इसमें से लेस करवा देंगे, रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 2,75,000। ये 2,75,000 का बेनिफिट है, ये क्या हो जाएगा, ये सैलरी में ऐड हो रहा होगा। अब यही रूल हमने पढ़े हैं, यही रूल हमने क्या करने हैं यहाँ पर अप्लाई भी करने हैं। उसके बाद है इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, इसको अब हाईलाइट कर ले। अब जितनी बातें यहाँ पे शुरू हो रही हैं, ये इसकी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के तहत हैं। मतीन वाज प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इमोलमेंट्स या बेनिफिट्स ड्यूरिंग द ईयर। मतीन को ये बेनिफिट्स वगैरह क्या किए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 2023। क्या, नंबर 1, बेसिक सैलरी है 2,45,000 पर मंथ। कितनी है, 2,45,000 पर मंथ उसकी बेसिक सैलरी है। और यूटिलिटी अलाउंस जो है वो 21,000 पर मंथ है। अब देखें जितनी सैलरी है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ से, 245 है, 245 इंटू 12 करेंगे तो सैलरी में ऐड हो जाएगा। यूटिलिटी अलाउंस भी क्या होता है, टोटल टैक्सेबल होता है, जितना भी अलाउंस सैलरी में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
उसके बाद है अ रीइंबर्समेंट ऑफ, अब देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, a reimbursement of medical expenses up to 15% of the annual basic salary, कि जो उसकी टोटल बेसिक सैलरी है उसका 15% क्या किया है, उसको रीइंबर्स कर दिया गया है, वापस किया गया है, ये उसको फैसिलिटी दी है। अब ये बात हो रही है मेडिकल फैसिलिटी की, तो उसके टोटल सैलरी का 15% लेंगे, तो यहां तक का उसको हमने कहा है कि अगर तुम्हारा मेडिकल खर्चा हो गया तो ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। And rupees 250 on account of hospitalization charges of his daughter were made after procuring hospital bills showing the NTN number of hospital. These bills were also attested by the RSL. अब इसका क्या मतलब है, ये पूरी लाइन है कि उस हमने उसको मेडिकल फैसिलिटी दी है, मेडिकल फैसिलिटी है कि यार तुम्हारी जो टोटल सैलरी है बेसिक उसका 15% तक अगर तुम्हारा खर्चा हुआ तो वो हम करवा देंगे। अब 2,45,000 इंटू 12 करें, कितना बनता है हमारे पास ये, कैलकुलेटर निकालें आप जरा, 245,000 इंटू 12 करें, ये बनता है 2.9 मिलियन, 2,29,40,000। इसका अगर आप ले 15% तो ये बनता है 4,41,000। मतलब आप टोटल सैलरी का, आपकी टोटल सैलरी बनती है 2,940,000, इसका आप 15% लें तो ये बनता है गालिबन 4,41,000। अब 4,41,000 तक की मेडिकल फैसिलिटी आपको दी गई है कि अगर आपने इलाज करवाना हुआ तो यहां तक का हम आपको इलाज करवा देंगे। आपका बिल कितना हुआ है, 2.5 लाख रुपया। इसका मतलब आपका बिल जो है वो हुआ है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि आपका बिल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ये मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, इसका हम कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे। ओके, फिर कहता है for the first 2 months of his employment, a pick and drop facility was provided to Mateen at a monthly rent of rupees 25,000। उसको पिक एंड ड्रॉप दी है तो ये क्या हो जाएगी, 25,000 इंटू 2 क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम का पार्ट बन जाएगी। फिर ऑन 1 सितंबर 2022 RSL प्रोवाइडेड अ कंपनी मेंटेन्ड 1300 सीसी कार। RSL ने क्या किया, उसको 1300 सीसी कार दे दी है विच वॉज पार्टली यूज फॉर प्राइवेट पर्पज। अब देखिए पूरे कार के रूल में मैंने बाई की बात पढ़ने का यूज क्या है, प्राइवेटली यूज। अब वो कहता है जी गाड़ी कितने की है, कॉस्ट ऑफ कार, ओके ये और आसान हो गया, गाड़ी की कॉस्ट है 25 लाख, पार्टली यूज है, हम ले लेंगे 5%, ड्यूरिंग द ईयर दी गई है तो नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 सितंबर को दी गई है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 10 महीने बनते हैं। तो हम कर देंगे इसको 10/12, जो बेनिफिट आएगा वो हम क्या कर देंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे। ओके, इज दैट क्लियर। उसके बाद है, कहता है मंथली सैलरी सैलरी ऑफ रुपीज 6,000 was paid to Mateen housekeeper, however Mateen reimbursed 20% of the salary। अब देखें सैलरी कितनी है हाउसकीपर की, 6,000, 6,000 इंटू 12 करेंगे तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, 72,000। ये 72,000 सैलरी है जो हमने उसको हाउसकीपर की दी है। इसका 20% जो है वो कौन पे कर रहा है, मतीन पे कर रहा है, तो इसका 20% आ जाएगा 14,400, वो हम लेस करवा देंगे। रिमेनिंग जो जवाब आएगा वो बेनिफिट होगा, और वो बेनिफिट किस में ऐड हो जाएगा, इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, इसकी सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। अब है उसको स्पेशल अलाउंस दिया गया, उसको एक स्पेशल अलाउंस दिया गया है 50,000 रुपए का, टू मेड एक्सपेंसेस नेसेसरली टू बी इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो कितने हैं, 40,000। अब देखें यही रूल हम पढ़ के आ चुके हैं, अगर उसको अलाउंस मिला है वन ऑफ टाइम, एक ही दफा मिला है ना, फिर तो वो एग्जाम्प्ट है। और अगर उसको फिक्स मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज या मंथली बेसिस के ऊपर, फिर वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये इसको मिला है एक ही अलाउंस, ये 50,000 जो है इसको मिला है एक ही दफा, ये वन ऑफ टाइम मिला है, इसलिए ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि ये जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं, अलाउंसेस वगैरह में से एक्सपेंस हम लेस नहीं करवा रहे होते, तो इसमें एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे सारे क्या हो जाएंगे, इररिलेवेंट हो जाएंगे, हम एक्सपेंसेस को इनमें ट्रीट नहीं कर रहे होंगे।
एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट नहीं आएगा, लेकिन अलाउंस जो है ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर 1 ये आपको मिला है ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। आगे चले, कहता है जी ऑन 1 जनवरी 2023 ही वॉज प्रोवाइडेड एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ ₹1.5 मिलियन, द प्रिस्क्राइब बेंचमार्क रेट इज 10%। अब देखिए इंटरेस्ट फ्री लोन है, ये तो बड़ा आसान है, हम इसे पढ़ के आ चुके हुए हैं। लोन की अमाउंट कितनी है इसका तो मैंने आपको वो एक फॉर्मूला सिखाया हुआ है कि लोन की अमाउंट ले लिया करें, मल्टीप्लाई कर दिया करे बेंचमार्क रेट माइनस जिस रेट के ऊपर आपने ऑब्टेन किया हुआ है और नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया करे। अब लोन की अमाउंट है 1.5 मिलियन, देखिए 1 मिलियन से कम लोन तो वैसे एग्जाम्प्ट है, तो ये 1.5 मिलियन से अबव का लोन है। हमने लिया था किसके ऊपर, इंटरेस्ट फ्री है, 0% के ऊपर है। हमने लिया है यकम जनवरी को, तो 6/12 आ जाएगा, तो कितना बनेगा 75,000। ये बेनिफिट है, और ये बेनिफिट हम क्या करेंगे, ये बेनिफिट हम इसका सैलरी में ऐड कर रहे होंगे। ओके, उसके बाद उसे कमीशन मिली है 5 लाख की, उसने न्यू क्लाइंट्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अब देखें 5 लाख की जो कमीशन मिली है वो उसके क्लाइंट्स की है, तो ये कमीशन क्या हो जाएगी, सैलरी में ऐड हो जाएगी। उसने कहा है इस कमीशन में से 12% टैक्स डिडक्ट किया हुआ है। अब ये टैक्स वाला कहाँ पे जाएगा, जहां पे जाके हम इसका टोटल टैक्स निकाल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका टोटल टैक्स 1 लाख रुपया आया, तो उसमें से जो कमीशन की अमाउंट है, मतलब 5 लाख का जो 12% होगा, वो हम 12% क्या करेंगे, इसमें से लेस करवा देंगे, तो इसका नेट टैक्स पेएबल आ जाएगा। तो ये 12% का कमेंट जो है ट्रीटमेंट, वो कहाँ जाएगा, इसका टैक्स में जा रहा होगा। उसके बाद है कि टैक्स उसकी सैलरी में से जो डिडक्ट किया गया है वो 5.5 लाख रुपया है, तो ये टैक्स उसका डिडक्ट हुआ है सैलरी में से। तो जब टोटल टैक्स कैलकुलेट करेंगे उसमें से जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें से हम ये 5.5 लाख जो है वो क्या करवा देंगे, लेस करवा रहे होंगे। डन, यहां तक तो इसकी सारी बात है सैलरी की। अपार्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के अलावा RSL मतीन ऑल्सो ऑर्गेनाइज इवेंट्स फॉर प्राइवेट क्लाइंट्स, वो इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है प्राइवेट क्लाइंट के लिए। उसको टोटल मिला है 1 मिलियन उन क्लाइंट से। नो टैक्स रिडक्शन फ्रॉम रिसीव, हाउएवर ही इनकर्ड ओवरऑल लॉस ऑफ 350 ऑन ऑर्गेनाइजिंग दीज इवेंट। उसको इसके ऊपर लॉस हुआ है 3.5 लाख का। अब ये जो है ये इसका आप कह सकते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो आप उसको रेवेन्यू मिला है कितने का, 1 लाख का, 3.5 लाख के एक्सपेंसेस लेस करवा दें, नेट उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। तो आप इसको क्या ट्रीट कर सकते हैं, उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ट्रीट करा सकते हैं। फिर देखिए उसको 31/5/2023 को 1,80,000 मिला है अली से घर खाली करने के लिए, बंगला खाली करने के लिए। अब प्रॉपर्टी वेकेट करने के पैसे हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। अगर 1,80,000 है, इसका हम लेंगे 1/10, कितना जवाब आएगा 18,000। ये 18,000 क्या होगा, इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। फिर ही ऑल्सो रिसीव अ शेयर फ्रॉम अ बिजनेस इन मलेशिया इक्वलेंट टू 535। ये इसकी बिजनेस इनकम है फॉरेन, और ये इसकी इनकम बिजनेस में ऐड हो जाएगी, इसने टैक्स पे किया है। अब इसको इस फॉरेन इनकम पे हम क्या करेंगे, रिबेट जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। टैक्स क्रेडिट इसका आएगा, जिसमें हम टैक्स लायबिलिटी को डिवाइड करेंगे टोटल इनकम के ऊपर, और हमारा टैक्स क्रेडिट जो है वो आ रहा होगा। फिर हरी मतीन एक्वायर्ड 10,000 शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसने शेयर्स लिए कंपनी के। ओके, अब शेयर्स के ऊपर जो है तो 100 रुपए का शेयर लिया है, ही वॉज अलाउड अ टैक्स क्रेडिट ऑफ 1 लाख। ये वाला पॉइंट जो है ये इग्नोर हो जाएगा, बिकॉज अब ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का था, अब ये पॉइंट खत्म हो गया हुआ है, हम क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ज़कात इसने पे की है 2.5 लाख रुपए की, ये इसका एज ए डिडक्टेबल अलाउंस है और चेक के जरिए पे की है, तो ये इसका अलाउंस के तौर के ऊपर क्या हो जाएगा, क्लेम हो रहा होगा। तो ये सवाल है 20 नंबर का, क्या सारी एडजस्टमेंट हमें नहीं आती। एफ वाला पॉइंट उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड हो जाएगा। जो टैक्स पे किया हुआ है उसके ऊपर इसको टैक्स रिबेट मिलेगा। सिंपल इज दैट। ठीक है।